बहन मैं राखी बंधवाने आ गया। भैया की आवाज। अरे भैया आप कब आए? मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन वो बहन के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरे नहीं भैया, भाभी की आवाज कैसे आएगी? और वो तो अभी ऑफिस के लिए निकल गई। जॉब के लिए निकल गई, पर मेरी तो उससे अभी बात हुई थी। उसने बोला मैं घर पर हूँ। एक मिनट, मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। अरे भैया वो ना भाभी अपना फोन घर पर ही छोड़ गई है। वो ना ऑफिस में थोड़ा काम था तो इसलिए उनका फोन जल्दबाजी में घर पर रह गया। अब भैया आप तो जानते ही हो, जब से भैया की डेथ हुई है उसके बाद से भाभी हैं जो घर का खर्चा चलाती हैं। हाँ, पर आज तो रक्षाबंधन था ना, तो उसे घर पर रुकना चाहिए था। पता नहीं अब मुझे कब फौज से छुट्टी मिलेगी और कब मैं उससे मिल पाऊंगा। अरे क्या कर सकते हैं भैया, भाभी की भी मजबूरी थी। कोई नहीं, जब वो घर पे आएंगे ना तो मैं उनको बोल दूंगा आपको कॉल कर ले। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। क्यों बहू, जब तुझसे मना किया था कि रक्षाबंधन पर अपने भाई को मत बुलाना, तो क्यों बुलाया तूने? ससुर जी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और आप देवर जी, आपको तो मैं अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ। और आप भी। चुप कर। एक तो तू मेरे बड़े बेटे को खा गई, ऊपर से तेरा खर्चा भी हम उठाए। तुझसे हमने 1000 बार बोला है कि अपने भाई को बोल कि हमें पैसे भिजवा दिया करे, पर तू है कि मानती नहीं है। आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी, हादसा था वो एक। तो आप दोनों सबके लिए मुझे दोषी कैसे ठहरा सकते हो? और मैं कमा तो रही हूँ, घर चला तो रही हूँ अच्छे से। इतना सब करने के बाद भी आप दोनों मुझे बोल रहे हो कि मैं अपने भाई से पैसे मांगू, उसे परेशान करूँ। और देवर जी, मैं आपकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा रही हूँ घर चलाने के साथ ही, ताकि आप अपनी जिंदगी में कुछ कर पाओ, कुछ बन पाओ। लेकिन आप दोनों मेरे साथ ये सब कर रहे हो। अरे तू इसकी चिकनी चुपड़ी बातों मत आ। ये भी ना तो प्यार से बोली है, सिर्फ इसलिए बोली है कि इसे हम मारे पीटे नहीं, और ये हमारे घर में बैठ के हराम की रोटी खाती रहे। सही कह रहे हो पापा आप। अगर हमारी जरा सी भी फिक्र होती ना तो अपने भाई से पैसे लेती ताकि हम अपना घर चला पाए। सुन, अब ना तू मेरे सामने फालतू जबान न चला। मैं तो कह दिया ना कि तुझे अपने भाई से पैसे मांगने मतलब मांगने। ये कैसी बातें करे जा रहे हो आप दोनों? अरे मेरे भाई का फर्ज थोड़ी है कि वो मेरा घर चलाए, मेरी गृहस्थी देखे। उसकी खुद की भी इतनी सारी जिम्मेदारी है। अब एक छोटी बहन और बाकी है जिसकी शादी करानी है, तो मैं उससे कैसे इतने सारे पैसे मांग लूं? और ऊपर से आप दोनों के कहने पे मैंने पिछले हफ्ते उससे 1 लाख रुपए मांगे थे। उसने बिना कुछ सोचे समझे आप लोगों को दे दिए, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं कि बहन किस लिए जरूरत है। उसके बावजूद भी आप दोनों बस पैसों की मांग करे जा रहे हो। एक बार ना बस मेरे भाई से मेरी बात होने दो, उसके बाद मैं उसको सारा सच बता दूंगी। अच्छा, अरे अपने भाई को तू तब बताएगी ना जब तुझे हम फोन करने देंगे। जब तेरे पास फोन ही नहीं होगा तो अपने भाई को तू कैसे बताएगी? ये बता। स्टेन कौन आ गया? देख बेटा। अरे बेटा तुम तो बॉर्डर जाने के लिए निकले थे, गए नहीं अभी तक? बॉर्डर में तो मैं बाद में जाऊंगा। पहले आप मुझे ये बताओ, जब मेरी बहन घर पर थी तो आपने मुझे झूठ क्यों बोला कि वो जॉब पर गई है? अरे भैया वो ना जॉब पर ही गई थी भाभी, वो ना छुट्टी हो गई तो जल्दी आ गए। हम आपको कॉल करके बताने वाले थे। तू तो चुप ही खड़ा रहे। और अंकल जी आप बड़े हैं और मैं आपकी इज्जत करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे और आप इससे आगे मुझे कोई भी सफाई दें। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी जब मैं थोड़ी देर पहले आया था ना, तो मैंने सब कुछ शीशे में देख लिया। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसकी किस्मत सच में बदल जाएगी। यकीन नहीं है तो एक बार करके देख लो, क्योंकि माता रानी के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। और बेटा कमेंट में माता रानी जरूर लिखना। बेटा जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए अंकल जी, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना जैसे आपके बेटे को थप्पड़ मारा है ना, वैसे ही आपको भी मार सकता हूँ। और ये सब आप पैसों के लिए कर रहे हो ना। और क्या पैसा लगा रखा है आप लोगों ने? अरे आप जितना पैसा बोलते हो उतना भिजवाता हूँ ना मैं।